Welcome back, my dear students of grade 7. In this video, we are going to do the long answer and the short answer type question answer of this chapter. In the last video, we have studied about the back exercise and the very short answers. Let us start today's work. Short answer type question answer. First is write in short about gender inequalities that exist in the families. फैमिली में कौन कौन सी जेंडर इनक्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में हमें बताना है। द रूट ऑफ द जेंडर इनक्वालिटीज़ कैन बी सीन इन द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी दैट इज़ फैमिली। फैमिली जो सोसाइटी का बेसिक यूनिट होता है, हमें वहाँ से ही जेंडर इनक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। लाइक द डॉटर्स एंड द सन्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन द फैमिली। दोनों के साथ एक जैसा बिहेव नहीं किया जाता। It has been observed that daughters are generally expected to involve in the daily household chores and learn kitchen related works. उनको ये बताया जाता है कि घर के काम काज करने हैं और किचन का काम करना है। Whereas boys are given better opportunities to grow and prosper in the various fields in the outside world. जबकि बॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज चांसेस मिलते हैं ज़्यादा अपने ग्रो करने के लिए और बाहर आने जाने के लिए। Girls are confined to the four walls of the house. Boys are expected to fulfill the dreams of the parents. और गर्ल्स कन्फाइनमेंट्स घर की चार दीवारी में बंद कर रह जाती हैं, जबकि बॉयज़ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी उनके पेरेंट्स के ड्रीम है, जो चाहते हैं, उनके सपने वो पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What efforts were made by the social reformers of the 19th century to uplift the status of women in the society? 19th century में जो भी social reformers ने उन्होंने कौन कौन से efforts किए वुमेन के status को बढ़ाने के लिए। तो the efforts made by social reformers awakened the women and they played an active role against the gender bias. Like the following are the social reformers who worked for the 18th century to 19th century to uplift the status of women in the society. वो कौन कौन से हैं? First is contribution of the रामाबाई। रामाबाई ने क्या किया? She was a real architect of female education in India and great social reformer. She wrote strongly about the pathetic plight of widowhood, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगॉमी। तो जो भी सोशल इवल्स थी सोसाइटी में उनके बारे में उन्होंने लिखा है और वुमेन एजुकेशन पर जोर दिया है पंडिता रामाबाई ने। शी वांटेड टू ड्रा अटेंशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ द वुमेन। वो चाहती थी कि वुमेन की कंडीशन क्या है, उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में सोसाइटी का ध्यान दिलवाया जाए। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रुकैया शेखावत हुसैन। रुकैया शेखावत हुसैन वाज द बोर्न इन रिच मुस्लिम फैमिली इन 1880। वो मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती थी, तो उन्होंने मुस्लिम वुमेंस की स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए काफ़ी काम किया है। शी लर्नड उर्दू and later on with the help of her brother she learned Bangla and English language. She was married to Khan Bahadur Sen in 1896. With the help of her intellectual husband she set up school for girls in 1909 in Bhagalpur. उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज सीखी और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए अपने हस्बैंड की हेल्प से स्कूल खोला। नेक्स्ट इज What are the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts of India considered as breakthrough for women? जो 73rd और 74th अमेंडमेंट मीन्स जो रिफॉर्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें वुमेंस के बारे में क्या बताया गया है? The 73rd and the 74th Constitutional Amendment Acts are considered to be the breakthrough for the women. क्यों ऐसा है? बिकॉज दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पंचायती राज एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वुमेन्स की सीट रिजर्व की गई हैं लोकल बॉडीज़ में, दैट इज़ पंचायती राज और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में, ताकि
उनके रिप्रेजेंटेटिव भी चुने जाएं और उनकी आवाज़ भी पार्लियामेंट तक पहुंच सके। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल अरेना इज़ रैपिडली। तो इसके बाद वुमेन्स का पॉलिटिकली राजनीति में भी पार्टिसिपेशन योगदान पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड जिसने वुमेन को एम्पावर किया है, मीन्स सशक्त बनाया है, बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, इम्प्रूविंग देयर स्टेटस एंड पोजीशन इन द सोसाइटी, जिनसे उनका सोसाइटी में उनका स्टेटस पहले से इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट आवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। Critically evaluate the role of women to reform the status in the society. वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वुमेन ने क्या योगदान दिया है उसके बारे में बताइए। तो आंसर इज रोल ऑफ वुमेन टू रिफॉर्म देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। लीगल प्रोटेक्शन वाज गिवन टू वुमेन इन अगेंस्ट एनी डोमेस्टिक वायलेंस अंडर एन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 2006। डोमेस्टिक मीन्स अगर घरों में उनके साथ गलत बिहेव किया जाता है, या उनको मारा जाता है या टॉर्चर किया जाता है, तो उसके लिए उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2006। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2007 इशूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और विद इन द फैमिली। अगर उनके साथ फैमिली में या वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स गलत बिहेव किया जाता है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट इंडिया में 2007 में कुछ गाइडलाइंस मिली है जिसके अकॉर्डिंग उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। नेक्स्ट, दीज मूवमेंट्स आर आल्सो वर्क टू क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस अमंग देम अबाउट देयर राइट्स। इन मूवमेंट्स के कारण लोगों में भी अवेयरनेस आई है अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन्स। These movements were also about the expressing women's solidarity with their other causes. इस तरह वुमेन्स को इन मूवमेंट ने सशक्त बनाया है, उनकी पहचान बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल नोट ऑन इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ द जेंडर। इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिकली फील्ड, काम काज जो बाहर वुमेन्स करने जाती हैं तो वहाँ पर उनका जेंडर इनक्वालिटीज़ है या नहीं है, इसके बारे में हमने बताना है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन्स आर कंट्रोल्ड बाय मैन। अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस होते हैं कि किस प्रकार वुमेन्स ने बिहेव करना है, चाहे वो काम करेगी या नहीं, हर एक डिसीजन मैन के द्वारा ही लिया जाता है। Men have exercised domination in two forms through social authority and economic force. The root cause of the patriarchal system. और इस सब की वजह क्या है? जो हमारा patriarchal system है, मीन्स जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान है, जहाँ पर हर एक डिसीज़न पुरुष ही लेते हैं, मैन ही लेते हैं। In factories and agriculture occupation, women are paid less than men. अगर वुमेन्स काम करने के लिए जाती भी हैं तो उन्हें मेन से कम पे मिलती है, कम इनकम दी जाती है। नेक्स्ट, द सेंसस मेक वुमेन अनपेड वर्क विजिबल, न्यूमेरिकल, एक्चुअल एंड क्वान्टिफिएबल। वुमेन्स आर टाइप ऑफ बीइंग वर्कड अनपेड एंड अंडरपेड। पर हमारी जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, तो उन्होंने उस समय वुमेन्स के जो घर पे काम करती है उस काम को भी विजिबल डिक्लेयर किया है, न्यूमेरिकली, एक्चुअली एंड क्वान्टिफिएबल, कि उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। अगर वही वुमेन घर से बाहर जाकर काम करती है तो उसको उसके बदले में कितनी इनकम मिल सकती है, इसके अकॉर्डिंग उस काम को भी हम विजिबल डिक्लेयर कर सकते हैं। Dear students, that's all about the short answer type question answer and long answer type question answer. I hope all of you understand these, and you have to write all these question answer in your notebooks and also learn these question answer. Thank you for watching this